तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के विशाल प्रांगण में, जहां दिन भर भक्तों की भीड़ रहती थी, मोहन नाम का एक छोटा बालक रहता था। मोहन को मंदिर का वातावरण बहुत पसंद था। घंटों की आवाज, भजनों की गूंज और हवा में तैरती प्रसाद की सुगंध। वो घंटों मंदिर के बाहर बैठा रहता, उसकी ऊंची मीनारों को देखता और विशाल ध्वज को हवा में लहराते हुए निहारता। लेकिन मोहन बहुत शर्मीला था और उसे लगता था कि मंदिर का गर्भगृह, जहां भगवान जगन्नाथ का विग्रह स्थापित था, केवल बड़े पुजारियों और धनी भक्तों के लिए है। मोहन का हृदय भगवान जगन्नाथ के प्रति असीम श्रद्धा से भरा था, लेकिन उसे लगता था कि उसकी भक्ति अधूरी है, क्योंकि वह कभी भीतर जाकर भगवान के सीधे दर्शन नहीं कर पाता था। वह देखता था कि कैसे लोग भीतर जाकर भगवान को छूते थे, उनके सामने प्रार्थना करते थे, और उसे लगता था कि वही सच्ची निकटता है। उसे लगता था कि भगवान केवल उन्हीं की सुनते हैं जो भीतर जाकर पूजा करते हैं। वो अक्सर मंदिर के बाहर बैठे हुए सोचता, क्या भगवान सचमुच मुझे यहाँ बाहर देखते होंगे? क्या वे मेरी इस छोटी सी उपस्थिति को महसूस करते होंगे? मैं तो बस एक साधारण बालक हूँ, मैं भगवान की क्या सेवा कर सकता हूँ? उसके मन में हमेशा एक खालीपन रहता था, एक इच्छा कि वह भी भगवान के करीब आ सके, उनकी उपस्थिति को महसूस कर सके, ठीक वैसे ही जैसे भीतर के भक्त महसूस करते थे। उसे लगता था कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए भव्यता और दिखावे की जरूरत होती है। एक दिन जब मोहन मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा था और आरती की घंटियां बज रही थीं, तभी एक बहुत ही वृद्ध और ज्ञानी पुजारी, गुरुदेव, उसके पास से गुजरे। गुरुदेव ने मोहन की शांत उपस्थिति और उसकी आंखों में छिपी उदासी को भांप लिया। क्या बात है बेटा? गुरुदेव ने अपनी शांत आवाज में पूछा। तुम यहाँ बाहर क्यों बैठे हो? भीतर आरती हो रही है। मोहन ने अपनी व्यथा बताई। गुरुदेव, मैं बहुत शर्मिला हूँ और मुझे लगता है कि मैं भीतर जाने लायक नहीं हूँ। मुझे लगता है कि भगवान केवल भीतर ही रहते हैं और मैं यहाँ बाहर रहकर उनकी सच्ची सेवा न बड़ी यह कर पा रहा हूँ। गुरुदेव मुस्कुराए। उन्होंने मोहन के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि भगवान केवल मंदिर की दीवारों के भीतर रहते हैं? क्या वे केवल वहीं सुनते हैं जहां घंटियां बजती हैं और मंत्र बोले जाते हैं? नहीं, भगवान को तो केवल हृदय का प्रेम और सच्ची भावना चाहिए। गुरुदेव ने अपनी बात जारी रखी। तुम कहते हो कि तुम भीतर जाने लायक नहीं हो। क्या तुम्हें पता है बेटा, भगवान तो हर जगह हैं। वे इस हवा में हैं जो तुम सांस लेते हो, इस मिट्टी में हैं जिस पर तुम चलते हो, और इस सूरज की रोशनी में है जो तुम्हें गर्म करती है। मंदिर तो बस एक जगह है जहां हम उन्हें याद करते हैं, लेकिन भगवान को खोजने के लिए तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव ने मोहन का हाथ पकड़ा और उसे मंदिर के प्रांगण में घुमाया। देखो बेटा, गुरुदेव ने कहा, जब तुम मंदिर की घंटियों की आवाज सुनते हो तो वह भगवान का संगीत है। जब तुम प्रसाद की सुगंध महसूस करते हो तो वह भगवान का आशीर्वाद है। जब तुम भक्तों के चेहरों पर खुशी देखते हो तो वह भगवान की मुस्कान है। उन्होंने आगे कहा, जब तुम किसी प्यासे को पानी पिलाते हो तो तुम भगवान को पानी पिलाते हो। जब तुम किसी गिरे हुए को उठाते हो तो तुम भगवान को सहारा देते हो। जब तुम किस बड़ी ही फूल को खिलते हुए देखते हो तो तुम भगवान की सृष्टि को देखते हो। तुम्हारा हृदय ही उनका सबसे बड़ा मंदिर है और तुम्हारी हर अच्छी क्रिया उनकी सच्ची सेवा है। गुरुदेव ने मोहन के कंधे पर हाथ रखा। भगवान की सर्वव्यापकता को समझो बेटा, वे हर कण में हैं। तुम्हें अपने आसपास की हर चीज में भगवान का सच्चा दर्शन होगा। तुम्हें अपने भीतर ही भगवान की उपस्थिति महसूस होगी। गुरुदेव की बातें सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि संतोष और नई समझ के थे। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो।
उसने हमेशा मंदिर के भीतर भगवान को खोजा था, लेकिन भगवान तो उसके सामने ही थे, अपने आसपास का बड़ी ही दुनिया में और मानवता की सेवा में। उसे समझ आया कि उसका सारा ज्ञान अधूरा था, क्योंकि उसने इस सबसे महत्वपूर्ण सत्य को नहीं समझा था। उस दिन से मोहन का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब केवल एक शर्मीला बालक नहीं था, बल्कि वह सर्वव्यापी भक्त के नाम से जाना जाने लगा। उसने अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की मदद करने में किया। वह मंदिर के बाहर ही भगवान की सेवा करने लगा। वह लोगों को भगवान के इस संदेश के बारे में बताता कि सच्ची भक्ति दूसरों की सेवा में है और भगवान हर जगह है। उसने अब मंदिर के भीतर जाने की जिद नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि भगवान हर पल उसके साथ हैं। वो हर सुबह अपने घर के पास की नदी में स्नान आना करता और फिर मंदिर के बाहर आकर बैठ जाता। वह भक्तों की मदद करता, बूढ़े लोगों को सहारा देता और बच्चों के साथ खेलता। उसे हर व्यक्ति में भगवान की उपस्थिति महसूस होती थी। मोहन ने अपना शेष जीवन भगवान जगन्नाथ के संदेश को फैलाने में लगा दिया। वह अब कभी किसी मंदिर की यात्रा को लेकर शिकायत नहीं करता था। उसे पता था कि भगवान हर पल उसके साथ हैं, हर उस व्यक्ति में जिसे मदद की जरूरत है, हर उस काम में जो वह प्रेम से करता है। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे या बड़े चमत्कारों में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और पवित्रता में होती है। उसने उन्हें बताया कि कैसे भगवान हर पल मौजूद है, चाहे कोई उन्हें देखे या न देखे, चाहे कोई उन्हें सुने या न सुने। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले केवल बड़े मंदिरों या अनुष्ठानों में भगवान को खोजते थे, वे अब अपने घरों में, अपने परिवारों में और अपने रोजमर्रा के कामों में भगवान की उपस्थिति महसूस करने लगे। पुरी और आस पास के गांवों में एक नई भावना का संचार हुआ, संतोष, कृतज्ञता और अपने काम के प्रति सम्मान की भावना। सालों बीतते गए, मोहन बूढ़ा हो गया। उसके शरीर में कमजोरी आ गई थी, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वह अब भी हर सुबह मंदिर आता, भगवान का नाम लेता और अपने आसपास के लोगों को देखता। उसकी आंखों में अब कोई प्रश्न नहीं था, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक रथ यात्रा की शाम, जब सूरज पुरी में डूब रहा था और रथ गुंडिचा मंदिर पहुंच चुके थे, मोहन मंदिर के बाहर अपनी जगह पर बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे लगा कि वो केवल भक्तों की आवाजें नहीं सुन रहा, बल्कि वह भगवान जगन्नाथ का दिव्य संगीत सुन रहा है। उसे लगा कि भगवान स्वयं उसके पास आकर खड़े हो गए हैं और उसे अपने आलिंगन में ले रहे हैं। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो लोगों ने देखा कि मोहन अपनी जगह पर शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। पुरी के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में मोहन के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि मोहन ने उन्हें न केवल भक्ति करना सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब पुरी में कोई भक्त जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने आता है, तो उसे मोहन की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि भगवान को खोजने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, वे तो हर उस जगह हैं जहां प्रेम है, जहां सेवा है और जहां सच्चा विश्वास है। और मोहन का जीवन हमेशा के लिए पुरी की आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि सच्चा मार्ग भव्यता में नहीं, बल्कि सादगी और सेवा में है और भगवान हर जगह हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।